हेलो गाइस, तो क्या हाल है। मेरा नाम है निशांत गुप्ता एंड आई एम एएससी एट एक्सेंचर। मेरी ज्वाइनिंग हुई है अभी 20 फेब में 2026। ठीक। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, स्टार्ट से लेकर एंड एंड तक, कब से कब तक, फॉर्म फिलिंग से लेकर एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक सारा प्रोसेस बताऊंगा कि कब से कब तक हुआ। मेरा जो फॉर्म फिलिंग था वो हुआ नवंबर 2024 में, नहीं जुलाई 2024 में, एंड मेरी ज्वाइनिंग हुई है फरवरी 2026 में। 2025 में बिल्कुल शांति थी। बताता हूँ, देखो, आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में पूरे कवर कर दूं। पहले इस वीडियो को देखना। ज्यादातर डाउट्स, स्ट्रीम सिलेक्शन, लोकेशन प्रेफरेंसेस, सारी चीजें मैं लगभग इसमें कवर कर दूंगा। अगर कोई डाउट बचेगा तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, पिछली वीडियो में जिसने कमेंट किया था सबके रिप्लाई मैंने दिए थे। तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो दो पार्ट से डिवाइड होगी। पहला पार्ट तो वही होगा फॉर्म फिलिंग से लेकर एंड सिलेक्शन तक का। दूसरा पार्ट होगा आपका ट्रेनिंग से स्टार्ट होने से लेकर और माई कॉम्पिटेंसी तक का, मतलब कि ज्वाइनिंग तक। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे कॉलेज में हमारा एक्सेंचर का फॉर्म फिलिंग कब हुआ था? एक्सेंचर का फॉर्म फिलिंग हुआ था जुलाई में। जुलाई 2024 लगभग हमारा फॉर्म फिलिंग हुआ था। फॉर्म फिल होने के बाद में बिल्कुल एकदम शांत पड़ गया, कुछ नहीं था। उसके बाद सितंबर में लगभग प्रोसेस चालू हुआ था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर में हमारा रिजल्ट आ गया था। ठीक है। अब इस बीच में क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। सबसे पहला राउंड था। पहले राउंड में हमारा क्या हुआ था, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हुए थे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर हमारी कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे कि रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, और कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर हो गया, ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है। अब जैसे आप बैठकर एग्जाम दोगे, तुरंत बाद जो भी क्वालिफाई कर लेगा, तुरंत बाद आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, वो सॉरी, तुरंत बाद आपके प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होंगे। प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जिसमें कि दो क्वेश्चंस रहेंगे। जो मैं अपना बता रहा हूँ सारा, ठीक है। टाइमलाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो सकती है फीचर के साथ, बट मेजर चीजें यही रहने वाली हैं। तो हमारे पास दो क्वेश्चन रहेंगे। इजी टू मीडियम रहते हैं नॉर्मली। बहुत ही रेयर चांस होता है जब हार्ड वाला आता है। फ्रेशर्स के लिए इजी टू मीडियम क्वेश्चन ही रहते हैं। तो आपको नॉर्मली कोशिश करनी है, दोनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, कोशिश करो दोनों हो जाए। उसके बाद जो मिनिमम एक क्वेश्चन भी कर लेगा वो थर्ड राउंड में जा सकता है। थर्ड राउंड होता है आपका कम्युनिकेशन राउंड। कम्युनिकेशन राउंड में नॉर्मल आपके सिस्टम के अंदर आपको लिंक वगैरह दे देंगे, वहां से आपको जैसा जैसा आपके सिस्टम में बोलने के लिए आपसे बोलेगा, वैसा वैसा आपको बोलना होगा रिपीट करके। तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन राउंड। जब कम्युनिकेशन राउंड आपका पूरा हो जाएगा, वो नॉन एलिमिनेशन राउंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होता है आपका इंटरव्यू। ये मैं अपने टाइम का बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। तो हो सकता है फ्यूचर में चीजें चेंज हो जाए, बट अभी यही था। उसके बाद हुआ इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए प्रो टिप यही होती है, देखो, आपका इंट्रोडक्शन बेस्ट होना चाहिए। ये मान लीजिए, आप ये सोच के चलिए जो भी आपकी ड्रीम कंपनी है ना, उसके लिए इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कीजिए और उस हिसाब से फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। तो इंटरव्यू प्रोसेस आपका हो जाएगा। इंटरव्यू प्रोसेस होने के बाद में जितने भी ये चारों राउंड हुए हैं, इस सबके जितने जितने आपके नंबर्स आए हैं, उसका एक एवरेज निकालेंगे ये लोग, और उस एवरेज के हिसाब से मेरिट लगाएंगे। तो इनका कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगा नंबर का। जो जो बंदा उस क्राइटेरिया को क्लियर कर लेगा वो सारे लोग आ जाएंगे। अगर मैं अपने कॉलेज की बताऊं तो लगभग 1600 बच्चे एक्सेंचर प्लेसमेंट ड्राइव में बैठे थे, और 550 लोगों ने इंटरव्यू तक गए थे, इंटरव्यू दिया था, एंड 209 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है। और यहाँ पर हमारा सिलेक्शन हो गया। अब इसके बाद की चीजें बताता हूँ, देखो। बाद में क्या होता है, हमसे बोला गया था फरवरी में होगी, बट हमारे टाइम पर एआई रीस्ट्रक्चरिंग करी थी एक्सटेंशन ने, रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह की थी, 11,000 एम्प्लॉइज को निकाला भी था, तो वहां चीजें थोड़ी सी डिले हो गई थी। हमारा प्रोसेस चला लगभग अगस्त से, अगस्त सितंबर से चालू हुआ। ठीक है। वापस से 2025 में अगस्त सितंबर से प्रोसेस चालू हुआ, जिसमें कि हमारी 3 महीने की ट्रेनिंग डिसाइडेड थी। 3 महीने की ट्रेनिंग, और उस 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए हमें ट्रेनिंग का एक्स्ट्रा अमाउंट दिया गया था, जो कि मेंशन था हमारे ऑफर लेटर के अंदर, कि इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग का इतना अमाउंट हमें मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा ज्वाइनिंग बोनस का भी बोला गया था कि ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। तो ये दो चीजें थी। तो 3 महीने हमें ट्रेनिंग में क्या हुआ, पहली चीज प्राइमर्स। प्राइमर्स होने थे, प्राइमर्स थे 21 डेज के। 21 डेज के प्राइमर्स के अंदर देखो कुछ चीजें थी, मैं आपको बताऊं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स थे। एक सेकेंड, देखो ध्यान नहीं है एक्चुअली, वो सब्जेक्ट बता रहा हूँ देखकर। हाँ, दो चीजें थी प्राइमर्स के अंदर। 21 दिन का होता है आपका प्राइमर। 21 दिन के प्राइमर्स के अंदर आपको कुछ कोर्सेज में एनरोल करा दिया जाएगा। उसमें होते हैं आपके एसेंशियल सब्जेक्ट्स और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। एसेंशियल सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो सबके लिए कॉमन होते हैं। ठीक।
और इलेक्टिव सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जावा पसंद है या पाइथन पसंद है, या फिर आपको MySQL पसंद है या फिर MongoDB पसंद है, इस तरफ से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो एसेंशियल के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं? सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स, वेब टेक्नोलॉजी, जेन एआई और एजाइल डेवऑप्स, ये होते हैं आपके एसेंशियल्स के, ये सबके कॉमन होते हैं। उसके बाद होता है इलेक्टिव। इलेक्टिव के अंदर होता है पाइथन प्रोग्रामिंग, क्लाउड, बीबीएमएस, ये सारे होते हैं टॉपिक्स। ठीक है, अब ये तो हुए आपके प्राइमर्स के टॉपिक। इन प्राइमर्स के टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ोगे, 21 दिन का टाइम होगा आपके पास पढ़ना है। देखो यहाँ पे दो चीजें होंगी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर दो चीजें होने वाली हैं। पहली चीज क्या, कि आपको स्ट्रीम ट्रेनिंग करनी होगी अभी, और एक चीज होगी जिसमें आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग स्किप हो जाएगी। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप स्ट्रीम ट्रेनिंग करेंगे, बाद में जो बताऊंगा जिसमें स्ट्रीम ट्रेनिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो स्किप हो जाएगी। ठीक है, तो वो बाद में बताऊंगा, पहले भी बताते हैं जिसमें स्ट्रीम ट्रेनिंग करनी होगी। ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर स्ट्रीम ट्रेनिंग जो हमें करनी है, तो प्राइमर्स हमने, हमारा 21 दिन का था, हमने जो कोर्स दिए गए हैं ये सारे कोर्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इस सारे कोर्स को पढ़ने के बाद हमारा एक प्राइमर एग्जाम होगा 20 मार्क्स का, जिसमें हमें 17 पासिंग मार्क्स लाने होंगे, नहीं शायद 13 पासिंग मार्क्स लाने होंगे, 18 मेरे थे ना तो इसलिए कंफ्यूज हो गया। 13 पासिंग मार्क्स लाने होंगे। तो जो ये एग्जाम रहता है काफी इजी रहता है, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, काफी सिंपल रहता है, बिल्कुल टिपिकल नहीं रहता, बिल्कुल बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है बहुत रॉकेट साइंस वाला, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। तो नॉर्मली आप इसे 13 मार्क्स बहुत प्यार से ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका हो गया प्राइमर। प्राइमर होने के बाद में और आपकी चलेगी स्ट्रीम ट्रेनिंग। इन दोनों के बीच में लगभग रहेगा एक हफ्ते का गैप। इस एक हफ्ते के गैप में क्या होगा, आपकी नॉर्मल फंडामेंटल की ट्रेनिंग चलेगी या फिर डिलीवरी फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग चलेगी। तो छोटी मोटी ट्रेनिंग आपकी चलेगी टीम्स वगैरह पर, या कोर्स वगैरह ये लोग दे देंगे। ठीक है, हाँ, पहले मैं थोड़ा सा प्राइमर का बता दूं। प्राइमर का मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। जो प्राइमर के कोर्सेज रहेंगे, उन कोर्सेज के अंदर बहुत सारे एमसीक्यू रहेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स रहेंगे। बहुत सारे चैप्टर्स के स्टार्टिंग में एमसीक्यू रहेगा, लास्ट में एमसीक्यू रहेगा, तो वो सारे एमसीक्यू आपको करने होंगे। उसके अलावा बहुत सारे आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स के, मतलब जैसे पर्टिकुलर कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के एमसीक्यू है, उसी टॉपिक के कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे। तो वो सारे प्रॉब्लम्स आपको करने होंगे। लेट्स से प्रोग्रामिंग है, पाइथन, तो पाइथन के एमसी आपने पढ़ा, पढ़ने से पहले आपको कितना आता है, चैप्टर सारे खत्म हो गए, उसके बाद फिर एक एमसीक्यू होगा कि आपने कितना सीखा। उसके बाद में लास्ट में कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको सबमिट करने होंगे वहीं पर कर करके सॉल्व करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें रहेंगी। उस कोर्स को आपको 100% कंप्लीट करना होगा, कर लेंगे आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेंचर में प्लेसमेंट हुआ तो आप नॉर्मली कर ही लेंगे, इतनी कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस में है नहीं, है ना। उसके बाद में आपकी ये 2 हफ्ते खत्म हो गए, ये मतलब एक हफ्ता खत्म हो गया बीच का। अब बारी आती है स्ट्रीम ट्रेनिंग की। देखो स्ट्रीम ट्रेनिंग से पहले आपको एक बात समझनी होगी, आपका स्ट्रीम अलोकेशन। ठीक है, स्ट्रीम जो अलोकेट होगी वो होगी लोकेशन वाइज। यहाँ पर हमारे पास दो तरीके की लोकेशन होती है, टायर 1 लोकेशन, टायर 2 लोकेशन। मतलब कि जैसे आपकी टायर 1 टॉप लोकेशन होती है, गुरुग्राम हो गया, आपकी बेंगलोर हो गया, और टायर 2 लोकेशन में आती है आपकी हैदराबाद हो गया या फिर अहमदाबाद हो गया, ये सारी, है ना। तो जो टायर 1 की लोकेशंस होती हैं, मतलब टायर वो सिटीज होती हैं, तो उसमें क्या होता है, लगभग 21 तरीके के टेक स्टैक्स होते हैं। 21 टेक स्टैक्स कौन कौन से? जावा हो गया, पाइथन हो गया, मर्न हो गया, मीन हो गया, इस तरह 21 होते हैं। तो जब स्ट्रीम ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली होगी, उससे पहले आपके पास एक लिंक वगैरह आएगा और वहां पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो आपको क्या करना होगा, 1 से लेकर 21 तक, या फिर जितने भी ऑप्शंस आपके पास होंगे। लेट्स से गुड़गांव वाले के पास 21 ऑप्शंस है, एंड अहमदाबाद वाले के पास 4 ऑप्शंस है। तो आपको पर्टिकुलर सारे ऑप्शंस को एज इन अ सीक्वेंस लगाना होगा, कि पहली प्रायोरिटी ये हो गई, सेकंड प्रायोरिटी ये हो गई, थर्ड प्रायोरिटी ये हो गई, फोर्थ प्रायोरिटी ये हो गई, इस तरह से सारे लगाने होंगे। तो जब आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग चालू होने वाली होगी, ये मान लीजिए जब 2-3 दिन बचे होंगे, 1-2 दिन बचे होंगे कि अब से आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो तभी आपके पास एक मेल आएगा जिसमें आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग आएगी, स्ट्रीम आएगी कि आपको कौन सी स्ट्रीम अलोकेट हुई है। तो नॉर्मली पहली दूसरी ही अलोकेट हो जाती है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह लोकेशन का है ना, देखो जिस तरह लोकेशन का लोकेशन है यहाँ पर है, लोकेशन जो आपको मिलती है ज्वाइनिंग के लिए, कहाँ कहाँ लोकेशन जाना है, उसी तरह आपका स्ट्रीम का भी है। 70% फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाती है, 20% सेकंड थर्ड फोर्थ मिल जाती है, एंड 10% बिल्कुल रैंडम मिल जाती है इनके प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। लोकेशन जो आपकी ज्वाइनिंग लोकेशन है वो भी इसी तरह मिलती है, एंड जो आपकी स्ट्रीम है, स्ट्रीम आपको मिलेगी वो भी ऐसी मिलेगी। पहली प्रेफरेंस 70%, 20% थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 10% कुछ भी रैंडम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रीम में मिल गई। अब आपकी चलेगी स्ट्रीम ट्रेनिंग। स्ट्रीम ट्रेनिंग के अंदर क्या होगा, नॉर्मल आपको कोर्सेज दे दिए जाएंगे पढ़ने के लिए, जो पर्टिकुलर आपकी स्ट्रीम होगी,
और आपकी ट्रेनिंग चलेगी 40 to 50 डेज की। 40 to 50 डेज की आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग चलेगी। ये डिपेंड करता है कि कौन सी आपकी स्ट्रीम है, क्या आपकी स्ट्रीम है। कुछ स्ट्रीम ट्रेनिंग 40 डेज की होती है, कुछ स्ट्रीम ट्रेनिंग 50 डेज तक की हो जाती है, डिपेंड करता है स्ट्रीम टू स्ट्रीम। ठीक है, उसके अलावा हाँ, स्ट्रीम ट्रेनिंग के अंदर नॉर्मल कोर्सेज आपको दे दिए जाएंगे। उन कोर्सेज के बाद में वो कोर्स आपको पढ़ने होंगे, लेकिन आपकी डेली टीम्स वगैरह पर आपकी क्लासेस भी हो रही होंगी। तो उन क्लासेस में क्या होगा, वही लंच से पहले एक अटेंडेंस, इंटरवल के मतलब लंच के बाद एक अटेंडेंस, डेली आपकी अटेंडेंस होगी। तो वहां पर आपको डेली वहां पर बैठना होगा, क्लासेस करनी होगी एंड पढ़ना होगा। ठीक, क्योंकि मेन जो चीज है वो है माई कॉम्पिटेंसी, वो इसके बाद होगा। प्राइमर तो इजी था, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 3 होंगी आपकी एमसीक्यू, 3 एमसीक्यू होंगी, और इन तीनों का सम होगा। इन तीनों का एक एवरेज सम निकाला जाएगा। उस एवरेज सम के हिसाब से, मतलब वो जरूरी है, आपको ठीक से करना है उन्हें। 3 एमसीक्यू, 2 सिंपल होंगे उनमें उनमें और एक होगी थोड़ी सी टफ, है ना। उन तीनों एमसीक्यूज को आप अच्छे से कर लोगे। अब उसके बाद आती है मेन चीज, उसके बाद आता है हैंड्स ऑन। हैंड्स ऑन, अब ये हैंड्स ऑन क्या होता है? देखो, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइमर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला हैंड्स ऑन और दूसरा माई कॉम्पिटेंसी। देखो, हैंड्स ऑन में क्या होगा, आपकी जो भी स्ट्रीम है, लेट्स से आपकी मर्न स्ट्रीम है, तो मर्न स्ट्रीम से रिलेटेड 1-2 घंटे का ये लोग असेसमेंट देंगे, जिसमें आपको पर्टिकुलर वेबसाइट का कुछ पर्टिकुलर चीजें बनानी होंगी। लेट्स से मर्न स्ट्रीम का है, तो मर्न स्ट्रीम के अंदर आपसे ये लोग बोल देंगे कि एक पर्टिकुलर छोटा सा इंटरफेस बना दीजिए जिसमें डेटा मोंगोडीबी में जा रहा हो और आके वेबसाइट पे शो हो रहा हो। ठीक है, इस तरह से आपको टारगेट दे देंगे, 2 घंटे के अंदर ही करना होगा। स्क्रीन शेयर हो रही होगी एंड प्रॉक्टेड होगा, तो चीटिंग नॉर्मली नहीं होती है। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, बेसिक स्ट्रीम ट्रेनिंग में यही लोग ये चीज सिखाएंगे। ठीक है, अब माई कॉम्पिटेंसी हो गया। माई कॉम्पिटेंसी होने के बाद में माई कॉम्पिटेंसी हो गया, माई कॉम्पिटेंसी होने के बाद में नॉर्मली फिर होता है हमारा क्या, सॉरी, हैंड्स ऑन होने के बाद फिर होता है हमारा माई कॉम्पिटेंसी। देखो, माई कॉम्पिटेंसी को करने के लिए हमारे पास 3 री अटेम्प्ट्स मिलते हैं, एक मेन होता है, यानी कि 4 अटेम्प्ट्स मिलते हैं क्लियर करने के लिए। और टू बी ऑनेस्ट, माई कॉम्पिटेंसी टफ होता है। यहां तक सब कुछ इजी था, मक्खन था एकदम, लेकिन माई कॉम्पिटेंसी टफ होता है। तो माई कॉम्पिटेंसी कितना टफ होता है, मैं आपको बता दूं कि माई कॉम्पिटेंसी के अंदर जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, जब आप पढ़ा होगा आपने, तो आपको लगेगा 20 to 30% मुझे चीजें समझ आ रही हैं यहाँ पर, और 60% 50% चीजें आपको देखकर लगेंगी यार ये देखी देखी सी लग रही है, समझ नहीं आ रहा क्या है। तो कुल मिलाकर आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, जो आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग होगी, तो वो चीजें थोड़ी सी टफ होती है। ठीक है, अब उसके बाद में माई कॉम्पिटेंसी जो आपका पहला है, दूसरे अटेम्प्ट या तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, या फोर्थ अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपकी होगी ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ज्वाइनिंग कराने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, जिसमें आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग एग्जाम्प्ट हो जाती है, स्किप हो जाती है। उसके लिए क्या होगा, जब आपका प्राइमर्स खत्म हो जाएगा, प्राइमर्स जब चल रहा होगा, जब आपके प्राइमर्स की ट्रेनिंग चल रही होगी 21 डेज की, तो वहां पर आपको प्री लर्नर का एक नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन में आपसे पूछेंगे कि आपको पहले से कुछ चीजें आती हैं क्या। वहां पर आपको पर्टिकुलर स्ट्रीम दे रखी होंगी बहुत सारी। अगर आप वहां सेलेक्ट कर देंगे कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर स्ट्रीम आती है, तो ये मान लीजिए प्राइमर के अंदर ही 1 हफ्ते के अंदर जब वो नोटिफिकेशन आएगा, ये मान लीजिए 1 हफ्ते के अंदर ये वो लोग आपका प्राइमर कराएंगे। उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का जो प्रोसेस नॉर्मल चल रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का आपका प्राइमर कराएंगे ये लोग, और 1-2 दिन बाद फिर उसका हैंड्स ऑन कराएंगे, फिर 1-2 दिन बाद उसका माई कॉम्पिटेंसी करा देंगे। नॉर्मल प्रोसेस जो चल रहा है वो चलता रहेगा, उस पर्टिकुलर जो आपने सेलेक्ट किया उसका चलेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, अगर आपने वहां पर जो माई कॉम्पिटेंसी दिया प्राइमर के अंदर उस प्री लर्नर नोटिफिकेशन का, तो वहां पर आपको एक मेल आएगा, अगर आप क्लियर करते हैं तो, कि यू हैव अचीव्ड मिनिमम P2 इफिशियंसी। उसके बाद आपको स्ट्रीम का कोई मेल ही नहीं आएगा, आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग ही स्टार्ट नहीं होगी। आपको 1-2 महीना 1-1.5 महीने 40-48 दिन कुछ भी नहीं करना, आपके पास कोई अपडेट ही नहीं आएगा, कोई मेल ही नहीं आएगी उसके बाद। अब उसके बाद सीधे तब प्रोसेस चल, जब सबके पास मेल आएंगी ज्वाइनिंग वगैरह की, तब आपके पास मेल आएंगी, मतलब आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग स्किप हो जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, अब इसका बेनिफिट कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है, ये पर्टिकुलर आपकी चॉइस है। आपको आता है तो आप फिल कर लीजिए, नहीं आता है तो आप स्ट्रीम ट्रेनिंग कीजिए, ये टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं ज्वाइनिंग जल्दी मिल जाएगी, ज्वाइनिंग तभी मिलेगी, मुझे लगा था जल्दी मिल जाएगी बट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने प्री लर्नर निकाला था ना, मैंने स्ट्रीम ट्रेनिंग स्किप हो गई थी। ठीक, तो वहां पर क्या है, उसके बाद में फिर हाँ, फिर कुछ महीने 1 आध महीने इंतजार करने के बाद हमारे पास आया था कि आपकी ज्वाइनिंग इतनी डेट में है, अब आपको ज्वाइन के लिए आना है। ठीक,
तो ज्वाइनिंग के लिए आना, तो एक बात को मैं आपको चीजें ध्यान दिला दूं, यहाँ पर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वाइनिंग के लिए। पहला, पैन कार्ड। पैन कार्ड बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसमें बचपन का कोई फोटो लग रहा है तो उसे चेंज करा दीजिए, आपके पास बहुत टाइम है। दूसरा, मार्कशीट। अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होगी और तो वो ऑनबोर्डिंग नहीं देंगे। हमारे टाइम पर तो इन लोगों ने हमारी ऑनबोर्डिंग डिले कर दी थी, ठीक है, हमारी ऑनबोर्डिंग 1 महीने और डिले कर दी थी। इन्होंने हमसे बोला था कि तुमने ओरिजिनल मार्कशीट जमा नहीं करी है तो तुम्हारी ऑनबोर्डिंग अब अगले महीने है। ठीक, तो ध्यान रखो ये 2 चीजें तुम्हारे बिल्कुल एकदम अपडेटेड होनी चाहिए। और तीसरी चीज, अगर तुम एक्सेंचर का प्रोसेस में हो तो यार पेशेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। इनका प्रोसेस बहुत स्लो है, आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा स्लो है, आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो यही सी सारी चीजें, मैंने सारी चीजें कोशिश करी है, सारी चीजें, सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। उसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई ना दूं ऐसा होगा ही नहीं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चला।